हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। एज़ यू नो मेरे चैनल का नाम है जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, ये आइकन है जो आप मेरे इस चैनल के ऊपर लगा हुआ है। यूट्यूब का चैनल है ये। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, उसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको मिलती रहे। इसके अलावा वीडियो के नीचे लाइक बटन है, लाइक करना है, शेयर करना है। आपके जितने भी सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी आप यूज़ करते हो, शेयर चैट, ठीक है, उसके ऊपर आप इसको शेयर कर सकते हो। कमेंट में अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की क्लासेस चाहिए तो वो भी आप लिख सकते हो। ओके, तो माय नेम रजनी और टुडे इज़ 27 मई। तो आज हम 27 मई की जो भी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम करेंगे। इससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस ऑफ द डे के आंसर बताऊंगी जो आपके टेलीग्राम चैनल पे दिए जाते हैं और इसके साथ साथ व्हाट्सएप के ऊपर डाले जाते हैं। ठीक है, तो इनके आंसर जो है मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, ये सुबह के डाले हुए हैं क्वेश्चन और अभी आपको इनके आंसर करने हैं। ठीक है, तो ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी किस देश ने की है? तो विच कंट्री हैज़ होस्टेड द ग्लोबल G20 हेल्थ समिट 2021। तो G20 की हेल्थ समिट की मीटिंग है ये 2021 की। तो ये किसके द्वारा आयोजित की गई है? तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इटली। ओके, अगला देखिए, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर इज़ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 ऑर्गेनाइज्ड? तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया ऑप्शन नंबर बी, दुबई के अंदर इसका ऑर्गेनाइज किया गया। अगला देखिए, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ वर्ल्ड थायराइड डे इज़ सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 मई को इसका ये जो वर्ल्ड थायराइड डे है ये मनाया जाता है। अगला देखिए, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021, इंडो बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज़ बीन अवार्डेड द इंडियन बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021? तो ये मैंने आपको करवाया था, ये है ऑप्शन नंबर डी, शाजी MNM को ये अवार्ड दिया गया। अगला देखिए, किस देश ने ब्रिक्स खगोल विज्ञान कार्यक्रम समूह की G7 की बैठक की मेज़बानी की? विच कंट्री हैज़ होस्टेड द G7 मीटिंग ऑफ ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप 2021? तो ये किसने की? ये की ऑप्शन नंबर ए, भारत ने ये की है। ओके, तो ये है आज के MCQ। उसके बाद हम करेंगे आज की हम जो भी करंट अफेयर है वो। ओके, अब देखिए आज की जो भी करंट अफेयर है वो, द बैंकिंग टेक फर्म जेटा, क्या नाम है? जेटा हैज़ बिकम द 4th इंडियन यूनिकॉर्न दिस ईयर आफ्टर द सॉफ्ट बैंकिंग फंडिंग। तो सॉफ्ट बैंकिंग फंडिंग के बाद बैंकिंग टेक फर्म जेटा इस साल 14वीं इंडियन यूनिकॉर्न बन गई है। तो अगर आपसे पूछे कि 40th इंडियन यूनिकॉर्न इस साल कौन सी बनी है, तो वो बनी है जेटा। ठीक है, क्या नाम है उसका? जेटा। तो ये जो वर्ड है ना यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? जिसका 1 बिलियन से ज़्यादा अगर $US से ज़्यादा बिजनेस हो तो उसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं। तो 14वीं इंडियन यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है? जो जेटा नाम है वो फर्म है। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, और जेटा के बारे में देख लीजिए। जेटा इज़ मॉडर्न बैंकिंग टेक कंपनी। जेटा एक आधुनिक बैंकिंग टेक कंपनी है। को फाउंडेड बाय एंटरप्रेन्योर, किसके द्वारा ये फाउंड की गई थी? भवानी तुराखिया एंड रामकी गणपति इन 2015। 2015 में भवानी तुराखिया और रामकी गणपति के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, इसी तरीके से सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉरपोरेशन का हम बोले तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो जापान के टोक्यो के मिनाको सिटी के अंदर है। ठीक है, मिनाको सिटी है टोक्यो की और ये जापान के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर इसका सॉफ्टवेयर ग्रुप कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है।
ओके, नेक्स्ट देखिए, Amazon.com Inc. is buying Metro Goldwyn Mayer Studios. Amazon.com ने किसको खरीद लिया? MGM मेट्रो गोल्डविन मेयर, जिसकी फुल फॉर्म है MGM को खरीद लिया है। एन अमेरिकन मीडिया कंपनी, ये एक अमेरिका मीडिया कंपनी है, फॉर कितने में? 8.45 बिलियन US डॉलर में। तो Amazon.com ने इंक इंडिया अमेरिकी मीडिया कंपनी MGM को 8.40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से खरीद रहा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि Amazon.com ने MGM को खरीद लिया, बस इतना आप याद रखना। ठीक है, ये अमेरिका की मीडिया कंपनी है। द एक्विजिशन इज Amazon is the second biggest after the whole food market, which is the bought of 13.7 बिलियन US डॉलर इन 2017। ये जो है इसके बाद यह अधिकरण अमेजन का होल फूड मार्केट के बाद दूसरा सबसे बड़ा अधिकरण है। यानी उसने होल फूड मार्केट को भी अमेजन ने खरीदा था, और वो कितने में खरीदा था? 13.7 मिलियन US डॉलर में 2017 में, और इसको खरीद लिया ये 8.45 बिलियन US डॉलर में। ठीक है, तो होल फूड मार्केट को भी अमेजन ने खरीदा था, और इसको भी MGM को भी Amazon.com जो है ये खरीद रहा है। ठीक है, अगला देखिए, मोर देन अ मिलियन पीपल, 1 लाख से ज़्यादा लोग इन चाइना में आर किल्ड मारे जाते हैं बाय स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़। स्मोकिंग से रिलेटेड अगर बीमारियां होती है तो ये जो है इसमें मारे जाते हैं एवरी ईयर, हर साल। एंड द नंबर विल डबल, और जो नंबर है वो डबल हो जाएंगे बाय 2023 में, इफ़ द करंट स्मोकिंग ट्रेंड कंटिन्यू। तो अब जैसे चाइना के हालात है स्मोकिंग के बारे में, तो अगर इसी तरीके से हालात चलते रहे तो वो 2030 में ये चीज़ें जो है डबल हो जाएगी। तो ये क्या कर रहा है कि इस साल चाइना में हर साल धूम्रपान से संबंधित बीमारियों से 10 लाख से अधिक लोग मारे जाते हैं, और यही वर्तमान में प्रवृत्ति रहती है, तो वो 2023 में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, चाइना इज़ द होम फॉर वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्मोकर। चाइना जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा धूम्रपान करने वालों का घर है। द कंट्री हैज़ ओवर 350 मिलियन स्मोकर। तो कंट्री के पास 350 बिलियन जो धूम्रपान से रिलेटेड लोग हैं। एंड द रिपोर्टेड वाज रिलीज बाय अहेड ऑफ 34th वर्ल्ड नो तम्बाकू डे विच फॉल ऑन 31 मई। तो अब 31 मई को वर्ल्ड नो तम्बाकू डे आने वाला है, इसके उपलक्ष्य में ये जो है 34वां ये वर्ल्ड नो तम्बाकू डे है, तो इसमें ये रिपोर्ट जो है रिलीज़ की गई है। ओके, अगला देखिए, अगली न्यूज़ देखिए, इंडिया विल लॉन्च मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म यूनाइटेड अवेयर। इंडिया जो है एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम क्या है? यूनाइटेड अवेयर। इसको जो है ये लॉन्च करेगा फॉर UN पीस कीपर के लिए। इट विल प्रोवाइड ट्रेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये इलाके से जितनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो इसको प्रोवाइड करेगा। देखो, पीस कीपिंग के लिए फोर्स भेजी जाती है, ठीक है, तो इसके लिए इंडिया जो सबसे बड़ी फोर्स भेजता है इसके लिए, तो इंडिया जो है उन फोर्स के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा जिसका नाम क्या है? यूनाइटेड अवेयर नाम है, ठीक है। और ये जो है इट विल प्रोवाइड ट्रेन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो उस इलाके से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो ये जो है प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। ये जो ऐप है तो ये आपको याद रखना है, ऐप का नाम यूनाइटेड अवेयर ऐप, ठीक है। तो अगला देखिए, कैश रिजर्व रेशियो हैज़ बीन इंक्रीज 4%। तो CRR जो है बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 4%। पहले ये 3 थी, उसके बाद 350 कर दी गई, और अब ये बढ़ाकर जो है 4% कर दी गई है, ठीक है। अगला देखिए, बाकी के रेट क्या है? रेपो रेट 4% है, ठीक है। रिजर्व रेपो रेट 3.35%, MSF रेट 4.25,
बैंक रेट 4.25, CRR 4% है, SLR 18% है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, चिल्ड्रन इम्पैक्ट बाय कोविड-19 पैंडेमिक प्रोवाइड द काउंसलिंग थ्रू समाधान। तो संवेदना के जरिए कोविड-19 की महामारी से प्रभावित बच्चों को टेली परामर्श की सुविधा प्रदान की जा रही है। तो इसका नंबर है 1800-121-2830। तो ये जो है समाधान, ये इसकी न्यूज़ पहले भी आई थी। इसके अंतर्गत जो है ये इनको जो है परामर्श या काउंसलिंग जो प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, अगला देखिए, विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइड साइको फर्स्ट एड, यानी साइकोलॉजिकल ये पहला उपचार होगा इस तरीके का, एंड इमोशनल सपोर्ट और बच्चों को भावनात्मक समर्थन के लिए इफेक्ट द कोविड-19 पैंडेमिक, जो कि कोविड-19 से पैंडेमिक है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट इज़ प्रोवाइड टेली कम्युनिकेशन चिल्ड्रन। तो ये जो है इसको टेली कम्युनिकेशन जो है प्रोवाइड करवाएगा। समाधान की फुल फॉर्म क्या है? सैनिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेशन। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च करवाया गया है टू प्रोवाइड साइको सोशल मेंटल सपोर्ट, यानी बच्चों को मनोमानसिक और मानसिक सपोर्ट करने के लिए फॉर चिल्ड्रन इफेक्ट ड्यूरिंग द कोविड-19, जो कि कोविड-19 के थ्रू जो इफेक्ट हुए थे। ठीक है, अगला देखिए, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक्टर है नीना गुप्ता, इज़ कमिंग आउट विद इट्स ऑटोबायोग्राफी, जो है इनकी ऑटोग्राफी आने वाली है जिसका नाम है सच कहूँ तो। ठीक है, तो आपको ये सिर्फ इतना याद रखना है कि नीना गुप्ता इनकी ऑटोबायोग्राफी है एक आने वाली है अभी, जिसका टाइटल क्या है? सच कहूँ तो। ठीक है, अगला देखिए, चीताज विल बी री इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन नवंबर। चीता आफ्टर बीन डिक्लेयर एक्सटिंक्ट इन 1952, यानी 1952 में जो चीता को विलुप्त घोषित कर दिया गया भारत में, वहाँ पे नवंबर में भारत के अंदर इनको वापस से लाया जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, चीता जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड एनिमल है। ठीक है, जिसको जो है 1952 में जो विलुप्त घोषित कर दिया गया था, और अब इसको नवंबर में मध्य प्रदेश के कोनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। ठीक है, और ये जो काम है ये प्रोजेक्ट चीता के तहत होगा, जिसकी लागत क्या है? 1400 लाख रुपए जो इसकी लागत आएगी। ठीक है, और जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका है देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना है। अगला देखिए, अमेजन एग्जीक्यूटिव, जो अमेजन के कार्यकारी है एंडी जेसी, इनको जो है CEO बनाया जाएगा 5 जुलाई को। ठीक है, इतना आपको ये याद रखना है, एंडी जेसी। ठीक है, एंडी जेसी अमेजन के CEO के रूप में बनाया जाएगा। आगे फ्रीडम फाइटर HS दोरेस्वामी, जिनको नोन एज द पार्टिसिपेट इन क्विट इंडिया मूवमेंट, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर यानी भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था, जिनका नाम क्या है? HS दोरेस्वामी, जो फ्रीडम फाइटर थे, एंड विनोद भावे भूदान मूवमेंट, और जो कि विनोद भावे भूदान मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इनका जो है निधन हो गया। तो आपसे पूछा जा सकता है HS दोरेस्वामी ये कौन थे? ये एक फ्रीडम फाइटर थे। ठीक है, अगला देखो, आकांक्षा, ये एक पोर्टल है दैट प्रोवाइड द कम्प्रीहेंसिव डिटेल टू ऑल द एक्टिविटीज़ इन कर्नाटक वॉज लॉन्च बाय चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा। तो आकांक्षा एक पोर्टल है जो कर्नाटक के सभी CSR गतिविधियों पर व्यापक विवरण प्रदान करता है, और मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने इसको लॉन्च किया। तो आकांक्षा ये किसका पोर्टल है? ये कर्नाटक का, आकांक्षा कर्नाटक, आकांक्षा कर्नाटक, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, इक्विटीज़ स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटीज़ स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च, ये लॉन्च करेगा फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, पहला अपना स्मॉल फाइनेंस बैंक होगा ये ऐसा, ऑफर इट्स NRI
जो कि अपने NRI को मतलब देश से बाहर जो कस्टमर है उनको सेगमेंट टू इजी अकाउंट ओपनिंग ऑनलाइन, जो अपना जो है अकाउंट ऑनलाइन खोल सकते हैं, ऐसी सुविधा देने वाला पहला बैंक कौन सा है? इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक में इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसा बैंक है जो अपने NRI ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा देगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है आपको कि फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है, तो ये इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्राइवेट लेंडर, प्राइवेट सेक्टर के लेंडर है ICICI बैंक हैज़ लॉन्च, ये लॉन्च करेगा एक फैसिलिटी फॉर लिंकिंग, जोड़ने की द यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस UPI ID को विद द डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स के द्वारा। तो निजी क्षेत्र में ऋणदाता ICICI बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ID को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने की सुविधा शुरू की है। ठीक है, तो पॉकेट से जोड़ेगा कौन? ICICI बैंक। ठीक है, अगला देखिए, इसमें आपको वैसे अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ICICI बैंक इज़ द फर्स्ट बैंक इन इंडस्ट्री, ICICI बैंक जो इंडस्ट्री का पहला बैंक होगा टू इनेबल कस्टमर मेक UPI ट्रांजेक्शन, जो अपने कस्टमर को UPI ट्रांजेक्शन देगा फॉर देयर वॉलेट बैलेंस, यानी आप वॉलेट बैलेंस से इसको कनेक्ट कर सकते हो इन सी टू द सेविंग अकाउंट, यानी आपके सेविंग अकाउंट तक जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने वॉलेट से जो है इसको ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ICICI बैंक हैज़ कोलैबोरेशन, इसके लिए ICICI बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? NPCI टू लिंक द पॉकेट डिजिटल वॉलेट टू UPI नेटवर्क, तो पॉकेट डिजिटल वॉलेट के साथ इसने इसको जोड़ा है। ठीक है, अगला देखिए LIC हैज़ हाइक्ड इट्स stake in 5.0% in Union Bank of India. Earlier, LIC held 3.09% stake in यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो LIC का यूनियन बैंक के अंदर पहले 3.09% स्टेक था, अब इसको बढ़ाकर 5.06% जो है कर दिया है। तो ये कुछ स्टेडियम है, ये तो देखिए। अब हम करंट अफेयर दोबारा से रिवाइज करते हैं, एक बार बैक से ही लगते हैं। LIC यूनियन बैंक के अंदर भागीदारी को बढ़ा दिया, इसका स्टैक पहले 3.09% था, अब 5.06% है। ठीक है, ICICI बैंक जो है फैसिलिटी देगा पॉकेट्स डिजिटल वॉलेट पॉकेट्स के द्वारा, जिसमें आपको सेविंग अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला है जो NRI को ऑनलाइन अकाउंट खोलने की सुविधा देगा। ठीक है, आकांक्षा एक पोर्टल है किसका? कर्नाटक का। ठीक है, और फ्रीडम फाइटर HS धोरेस्वामी, इनका निधन हो गया, ये एक फ्रीडम फाइटर थे। अमेजन के जो एग्जीक्यूटिव है ND जैसी, इनको अब CEO बनाया जाएगा इनका। ठीक है, और चित्ता जो है ये चित्ता, इनको नवंबर में वापस रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा भारत के अंदर। नेशनल अवार्डी नीना गुप्ता, इनकी ऑटोबायोग्राफी है सच कहूँ तो। ठीक है, और समाधान, इसके अंतर्गत चिल्ड्रन को जो है ये काउंसलिंग टेली काउंसलिंग है एक, इसके तहत इनको नंबर दिया गया। ठीक है, और रेपो रेट 4%, CRR कितनी होगी है? 4%। इंडिया जो यूनाइटेड अवेयर नाम का ये पीस कीपर जो मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म जो लॉन्च करेगा। ठीक है, और चाइना के अंदर स्मोकिंग से मरने वाले एक साल में कितने? 10 लाख लोग। ठीक है, अमेजोन ने MGM का अधिकरण या इसको खरीद रहा है। ठीक है, और जेटा जो है ये 40th यूनियन इंडिया यूनिकॉर्न कंपनी बनी है। ठीक है, इसके अलावा बाकी कंपनियां कौन सी आती है देखो, अगर हम मेन बात करें, वोल्क्सवैगन ये जर्मनी की है, MG मोटर UK की, सुजुकी मोटर जापान की है, होंडा मोटर जापान, टोयोटा मोटर्स जापान, निसान मोटर जापान, ये हमने कल पढ़ी थी किया मोटर्स साउथ कोरिया की है, ह्यूंडई मोटर साउथ कोरिया की, फोर्ड मोटर अमेरिका की, और ग्रुप रिनोल्ड ये फ्रांस की। ठीक है, तो ये कुछ जो है आपकी कंपनियां जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम अगर स्टेट को कवर करें तो कर सकते हैं। ये स्टेडियम कल बताया था, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में, फिरोज शाह कोटला न्यू दिल्ली में, MA चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, ईडेन गार्डन कोलकाता के अंदर। ठीक है, स्टेट की बात करें तो गोवा है आज का स्टेट। 30 मई
1987 में फॉर्मेशन, कैपिटल पणजी, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, लार्जेस्ट सिटी है वास्को गामा, डिस्ट्रिक्ट है इसकी 2, लेजिस्लेटर की सीट है इसकी 40, लोकसभा की सीट है 2, राज्यसभा की 1, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन की, बॉर्डर स्टेट महाराष्ट्र और कर्नाटक। और इसके जो नेशनल पार्क है वो है भगवान महावीर नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोडला, नेत्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोंटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, सलीम अली बर्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ये गोवा में। ओके, तो थैंक यू सो मच। आज का सेशन इतना ही। आपको मैंने करवाई क्विज, ठीक है। और उसके बाद आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो दिल्ली के क्विज़ के लिए, जिसका नाम है जॉब्स अड्डा IQ, ठीक है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन। एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आप चैनल को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। ओके।